कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक और सिंह लगन के जातक। हर बार जो है शनि बाबा वक्री होते हैं और एक भ्रांति चल रही है कि शनि बाबा वक्री यानी हो गए उल्टे। तो अच्छा भला बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, इतना संघर्ष देखने के बाद तो कुछ ट्रैक पे गाड़ी आई थी और अब ये जो है ये हो गए हैं वक्री, हो गए उल्टे। अब सब चीज़ें जो हैं वो उलटने लग जाएंगी। स्कैनिंग विद्या का निजी अनुभव मैं शेयर करता हूँ आपके साथ में। ये देखा गया है, केवल स्कैनिंग विद्या में ध्यान रखिएगा, केवल उसी से ही जो है लगन को जांचा जाता है। शनि बाबा जब भी सामान्य चाल में होते हैं तो उनके पास केवल 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10, और बाकी जहाँ बैठे हुए वो तो उस स्थान को तो कवर करते ही करते हैं। तो इन स्थानों पे थोड़ा सा जब सामान्य चाल में होते हैं तो थोड़ा सा ना संघर्ष थोड़ा सा पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर पड़ता है। लेकिन जब वक्री चाल को धारण करते हैं तो एक दृष्टि और आ जाती है, उसको कहते हैं वक्री दृष्टि, यानी एक सेक्शन पीछे को निखार देते हैं। तो सारा जो दृष्टि बल है वो लगा देते हैं उस सेक्शन को, अपने से पीछे सेक्शन को निखारने में। और 3, 7, 10 जहाँ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, जो सेक्शन है वहाँ पर जो तीखी जो धूप थी वहाँ या तो बारिश होने लग जाती है, थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता है, या बिल्कुल छाँव आ जाती है 138 दिनों के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें जो सम्मुख थी, नज़र नहीं आ रही थी, सॉल्यूशन जो हमारे साथ ही बैठे हुए थे नहीं नज़र आ रहे थे, वो मिलने लग जाते हैं और एक नीति कायम हो जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि जब भी ये वक्री चाल को धारण करते हैं जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होते ही होते हैं, हर साल होते हैं। इस वर्ष भी पूरे 138 दिनों के लिए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि बाबा वक्री स्वभाव को धारण करेंगे, वक्री चाल को धारण करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए शनि बाबा किसके अच्छे हैं और किसके जो हैं अच्छे नहीं हैं और कैसे इसको सही करा जाए। मूल स्वभाव शनि बाबा का सिद्धांत में चलने वाला ग्रह जो आपके कर्मों का फल दे रहा है, ना कि आपके कर्मों को आपके लिए कर रहा है। आप जो कर रहे हो उसका फल आपको मिलना निश्चिंत है, इसकी गारंटी शनि बाबा दे रहे हैं, लेकिन उनके तरीके से। ना कि यह है कि मैंने इतना करा मुझे कब मिलेगा, क्योंकि उसमें प्रारब्ध जो है बार बार अड़ जाता है। लेकिन यह नहीं कि शनि बाबा को कोई जो है वो मोड़ देगा कि फल कैसे दे दोगे। महादेव की आज्ञा से उनको ये पोस्ट मिली हुई है और वो बखूबी जानते हैं कि ये सिस्टम कैसे चलाया जाता है। जो भी जातक, भले ही उसकी गलती है या नहीं है, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, केवल अपने पास्ट में रहता हो, एक स्टोरी को जीता हो कि इस स्टोरी में मैं जो पात्र हूँ वह पीड़ित है और बाकियों ने मेरे पे जुल्म करा है, वो आज कहाँ पहुँच गए और मैं यहाँ हूँ, वह जिम्मेदार हैं और ईश्वर नहीं है, क्योंकि उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है। मैं तो तब मानूंगा ईश्वर होता है जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। अपने कल्याण की बात नहीं कर रहा है। और यह प्रक्रिया क्या दर्शाती है कि बृहस्पति और केतु बिल्कुल खराब हो चुके हैं और शनि बाबा चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ये जातक क्या करता है, ये जातक अभी भी मानसिक आधार पर उनको हर प्रकार से उनके जीवन में क्लेश उत्पन्न हो ऐसी भावना उत्पन्न करता है। तो वो उनकी नेगेटिविटी को आज भी वर्तमान में खींच रहा है और अपनी थोड़ी बहुत जो पॉजिटिविटी बना लेता है उसको उनको दिए जा रहा है और वो उसकी पॉजिटिविटी को लेकर ही वो प्रोग्रेस लगातार करे जा रहे हैं और लगातार ये जाने अनजाने उनको बढ़ते दिए जा रहा है और कंप्लेंट करे जा रहा है ईश्वर के पास। तो वर्तमान में आना है, जो है जैसा है उसके कर्म उसके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। ये हैं शनि अब अच्छे होने शुरू हो गए हैं आपके। ये नहीं कि मेरे इतने डिग्री के यहाँ बैठे हुए हैं और इस सेक्शन को देख रहे हैं और इस ग्रह की दृष्टि ये है, मेरा लगन ये है, मेरी राशि ये है ना। इससे रिजल्ट नहीं मिलना। इससे जो है जानकारी तो मिल सकती है आपको, रिजल्ट आपको वैसे ही मिलेगा जिस प्रकार से प्रणाली जो ग्रह की है उसको समझोगे और उसको अप्लाई करोगे अपने कर्मों के माध्यम से। रिजल्ट तब मिलेगा। जानकारी ज़्यादा होना या कम होना आपको रिजल्ट नहीं देने वाली है। आपका कर्म आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अपने कर्मों के प्रति जो है वर्तमान में आने की जो आपकी जो भी प्रणाली है उसको जितना अधिक लागू कर सकते हैं उतना ज़्यादा जो है वो आपको रिजल्ट देकर जाएगी। साथ ही साथ ये समझिए कि वर्तमान में जो शनि बाबा हैं, जैसे ही आप आ जाओगे तो अब उनके सम्मुख आ गए। अब क्या चीज़ है, वर्तमान में हो, अब समझ गए कि आज मैं किसी नीति को बनाऊंगा, करना शुरू करूंगा तो ही कुछ मेरी भविष्य निधि जुड़ पाएगी। शनि बाबा की ग्रोथ को हासिल करने के लिए आपको बहुत सारा लोड जो मेंटली आपने उठा रखा है उसको छोड़ना हर हाल में पड़ेगा। तो शनि बाबा आपके अच्छे। अब बात करते हैं 5 परिवर्तन के ऊपर। नियम समझ लीजिए, एक और शनि बाबा जहाँ बैठे हैं, जिस मर्जी डिग्री के बैठे हैं, अस्त बैठे हैं, वक्री बैठे हैं आपकी कुंडली में,
या जैसे बैठे हैं सामान्य बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, जिस मर्जी राशि में बैठे हो, जहाँ बैठेंगे उसकी गारंटी लेंगे। लेकिन शनि को जो मैंने बात करी है, वर्तमान में रहिए, पता होना चाहिए आपको आपका जीवन का लक्ष्य क्या है, आप इस चीज़ के लिए बने हुए हो, ये पता लगेगा जब आप आंतरिक प्रकृति को कंपेयर करोगे, उस माहौल में रहना शुरू करोगे, उसकी चीज़ों को सीखना शुरू करोगे। शनि आपके होने ठीक होने शुरू हो गए हैं। तो यह जो सेक्शन है आपके भविष्य निधि का सेक्शन है, इस सेक्शन पे शनि बैठे हुए हैं। तो आप बार बार आकलन लगाना बंद कर दीजिए कि भाई आगे क्या होगा, हमें तो आगे की चिंता लगी हुई है ना। आपने केवल वर्तमान में करनी है। भविष्य निधि शनि बाबा ने संभाल रखी है। आप केवल वर्तमान में रहते हुए शनिदेव से आने वाली ऊर्जा को, देखिए ऊर्जा ना हमेशा ठीक ही आती है, हम हर एक ग्रह की, वो जो संभावना है उसको हम आंतरिक चेतना के आधार पर बिगाड़ लेते हैं या और अधिक बढ़ा लेते हैं। यह है आपके ग्रहों के काम करने का तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। ग्रह आपके घर पे नहीं आता, आपका हाथ नहीं पकड़ता है कि आपका उच्च का है तो आपको कर्म नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? तो जितना जल्दी इस चीज़ को स्वीकार करके प्रणाली समझो कि ग्रह कैसे काम करता है, कैसे आपकी सोच को बदल देता है, अच्छे भले आप सही पे चल रहे हो, कैसे कुछ बात होगी वहाँ से ट्रैक से बिल्कुल हटा देता है, वो संभावना क्रिएट करता है। अगर रिएक्शन आपका कंट्रोल में नहीं है तो ही उसकी चपेट में आओगे। साथ ही साथ समझिएगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके कर्म क्षेत्र पे होने वाला है। कर्म क्षेत्र की मजबूती मैं बहुत लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ कि यह बननी ही बननी है। वक्री होने से जो आपको यहाँ पर कुछ अड़चनें आ रही थी वह दूर होने वाली हैं, और साथ ही साथ आपके घर का जो आंतरिक माहौल है वह भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। आपके घर के माहौल के प्रति आपका मन केवल और केवल प्रसन्नता ही धारण करके रहेगा, और जितना इस नियम को आप अपना लेते हो उतना लंबे समय तक धारण करके रहेगा। साथ ही तो समझिएगा सिंह राशि सिंह लगन का जातक जो है उसकी बड़ी सीधी आदत है कि नियम जो है वह नहीं कट सकता, गर्दन भले ही हमारी अलग हो जाए। यानी हम अपने जीवन में नियम नहीं छोड़ सकते। बहुत अच्छी बात है। इसी आदत के कारण अब आपको आपके ही कुटुंब के द्वारा कुछ चीज़ें या परिवारजनों के द्वारा कुछ चीज़ें जो विपरीत हो गई थी, जिन्होंने एक प्रकार से आपको मानसिक रूप से तोड़ा था, वहाँ अब आपको पॉजिटिविटी का रिजल्ट दिलवाएंगे शनि बाबा। लेकिन उनको दिलवाने के लिए आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी कि मैंने छोड़ी, मैं जो अब तक न्याय करता आ रहा था मैंने छोड़ दिया, अब शनि बाबा आप न्याय करो। मैंने देखना नहीं है बार बार आके कि न्याय आप ठीक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मिलने वाला है धन के क्षेत्र में मजबूती होनी ही होने वाली है आपकी, लेकिन प्रणाली को मेरी निजी प्रार्थना रहेगी धारण करके रखिएगा। उसके पश्चात बड़ा बदलाव जो है कि जातक यह देखता है कि मैं अपने संतान पक्ष की तरफ से थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, इसलिए जाके अब मैं बाहरी क्षेत्र में मेरी परफॉर्मेंस नीचे जाने लग गई है। यानी कि मेरा तो ठीक है, जो कुछ है महादेव की कृपा है, जो कुछ है मैं उससे मैंने अब समझौता कर लिया है, मेरा सारा ध्यान मेरी संतान पक्ष की तरफ है। तो संतान पक्ष की तरफ से कोई भी निराशा नहीं होने वाली है, चाहे उसकी पढ़ाई हो, चाहे उसका कैरियर हो, चाहे उसके जीवन में मांगलिक कार्य हो, शादी हो, विवाह हो। कुल मिला के कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था होने वाली है जिससे कि अब आप केवल जो है ईश्वर व्यवस्था का धन्यवाद करोगे कि हाँ आप हैं, व्यवस्था लागू होती है। कुछ चीज़ें हमारी समझने का फेर था, अब हमने अप्लाई करनी शुरू करी है, हमारे को रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। और एक बहुत बड़ा बदलाव, क्योंकि कर्म क्षेत्र आपका इम्प्रूव होगा तो मासिक आय भी आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि 7वें सेक्शन को निखारने के लिए सारा जोर 138 दिनों तक लगा रहेगा शनि बाबा का। समझ जाइएगा, बहुत सरल तरीके से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी क्षेत्रों पे क्या होगा, थोड़ी सी जो संघर्ष है वो कम होता जाएगा, इस स्थान को निखार देंगे। ये है शनि की वक्री की एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसको डिस्कस करा ही नहीं जाता है। सिर्फ एक ही चीज़ है, एक प्रकार से पैटर्न चल रहा है कि वक्री मतलब उल्टा, तो शनि बाबा उल्टे हो गए, वैसे ही बड़ा भय है अब उल्टे हो गए तो सब चीज़ उल्टी कर देंगे। नहीं, आपके कर्म को कोई भी नहीं छेड़ सकता है। ऐसा थोड़ी है, फिर तो कर्म में छेड़खानी होगी, फिर तो कुछ है ही नहीं, कर्म की कोई पद्धति ही नहीं है, जहाँ तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये देख ले कि कौन सा समय अच्छा है, कौन सा मध्यम है, उसमें आराम से बैठ जाए, है ना। लेकिन ऐसी प्रणाली काम नहीं करती है, कर्म के आधार पर ही प्रणाली काम करती है। इस सेक्शन के इम्प्रूव होते ही आपके जीवन में आपकी जो डेली एक्टिविटी है उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पुराना जो पैटर्न है आपका वो चेंज होने वाला है। आपके काम करने का तरीका, आपकी रीति नीतियाँ सब चेंज होने वाली हैं।
जीवन साथी और ख़ास तौर से जो स्त्री जातक है सिंह राशि सिंह लगन की, जिसने अपना पूरा एक प्रकार से रोम समर्पित कर दिया जहां उसका विवाह हुआ है उस परिवार के प्रति, जो कि उसका धर्म भी है, और उसके बदले में केवल और केवल उसको मानसिक प्रताड़ना मिली है। अब फाइनली इस सेक्शन को लेकर, इस भाव को लेकर आपके साथ नया प्रणाली लागू होने वाली है। लेकिन निजी प्रार्थना, आपकी कहानी नहीं होनी चाहिए, आपके पास आपका वर्तमान होना चाहिए। आप जिस सेक्शन को छोड़ोगे शनि बाबा उसको ही पकड़ेंगे। जब तक आप न्याय प्रणाली में आप शनि बन के न्याय करोगे, क्वेश्चन पूछते रहोगे, तब तक शनि बाबा एंटर नहीं करेंगे। यह मेरी निजी प्रार्थना है, आप उसको ध्यान करके रखिएगा। तो जब भी शनि बाबा वक्री होते हैं चेंजेस आते आते हैं, हर बार 5 बड़े परिवर्तन आते ही आते हैं। ज़्यादा बड़े परिवर्तन भी आते हैं, लेकिन 5 मुख्यतः दृष्टि के आधार पर जहाँ बैठते हैं वो आते ही आते हैं। जातक को केवल और केवल अपने शनि को अपने निजी स्वभाव के आधार पर अच्छा रखना है, बस। तो ये निजी प्रार्थना, इसको ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। तो योग्य हमारा उत्तम विषय, मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं